लज्जत शौक। ये मज़मून शाये हुआ है महनामा सुल्तान अल फ़क्र मई 2025 में और इसको तहरीर किया है सुल्तान मोहम्मद एहसन अली सवरी कादरी साहिब ने। किसी भी मंजिल व मकाम पर पहुंचने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अव्वल इल्म, दोम शौक, सोम रफ़ीक़ेरा। इल्म से मुराद है जानना, आगाही, वाक़फ़ियत, इदराक, पहचान, मार्फत। अगर कोई काम करना हो या किसी रास्ते पर सफर करना हो तो पहले इस काम या रास्ते के मुतालिक मुकम्मल आगाही बहुत जरूरी है। अगर इंसान किसी सफर का इरादा करे और उसको मालूम ही ना हो कि उसकी मंजिल तक जाने वाला रास्ता कौन सा है और उस रास्ते में क्या क्या मुश्किलात और मसाइल दरपेश हो सकते हैं, तो वो इंसान अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचेगा। इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात तक पहुंचने या इसकी मार्फत और कुर्ब हासिल करने के लिए भी इल्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इंसान अल्लाह ताला की ज़ात को पाने के लिए निकलता है तो उसे लाज़मन ये इल्म होना चाहिए कि कौन सा रास्ता अल्लाह ताला तक पहुंचाएगा और इस रास्ते में ज़्यादा राह क्या होना चाहिए। जो इल्म के बगैर इस रास्ते पर चलने का इरादा करता है तो वो गुमराह हो जाता है। सुल्तान आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वाज़ेह रहे कि जो शख्स फ़क्र पर कदम रखता है उसके लिए ज़रूरी है कि पहले अपने आप को इल्म ज़ाहिरी और बातनी में आजमाए, क्योंकि अगर जाहिल आदमी फ़क्र शुरू करेगा तो आखिरकार वो मजनून और परेशान होकर रिजत खाकर दीवाना और काफिर हो जाएगा और उसका दिल सल्ब कर दिया जाएगा। जैसा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने इल्म के बगैर ज़ुहद किया वो आखिरी उम्र में या दीवाना होकर मरेगा या काफिर। इल्म हासिल होने के बाद रास्ते पर चलने के लिए दूसरी अहम तरीन चीज शौक है। शौक की गैर मौजूदगी में इल्म हासिल होने के बावजूद भी रास्ता चलना मुश्किल है। शौक ही आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला अता करता है और रास्ते की दुश्वारियों से निमटने की ताकत भी अता करता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, इल्म की हद से परे बंदा ये मोमिन के लिए लज्जत शौक भी है, नेमत दीदार भी। रिवायत है कि मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह एक नात लिखने के बाद हज के लिए तशरीफ ले गए। उनका इरादा ये था कि रोज़ा अक़दस के पास खड़े होकर इस नात को पढ़ेंगे। चुनांचे जब हज के बाद मदीना मुनव्वरा हाज़री का इरादा किया तो अमीर मक्का ने ख्वाब में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उनसे इरशाद फरमाया कि इसको यानी जामी को मदीना ना आने दे। अमीर मक्का ने ममानियत कर दी, मगर उन पर जज्बो शौक इस कदर गालिब था कि छुप कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चल दिए। अमीर मक्का ने दोबारा ख्वाब देखा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो आ रहा है, उसको यहाँ ना आने दो। अमीर मक्का ने आदमी दौड़ाए और उनको रास्ते से पकड़वा कर बुलाया, उन पर सख्ती की और जेल में डाल दिया। इस पर अमीर मक्का को तीसरी मरतबा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये कोई मुजरिम नहीं है, बल्कि इसने कुछ अशआर कहे हैं जिनको यहाँ आकर मेरी कब्र पर खड़े होकर पढ़ने का इरादा कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इससे मुसाफिर के लिए कब्र से हाथ बाहर निकालना पड़ेगा जिसमें फितना होगा, और इस पर उनको जेल से निकाला गया और बहुत इज्जत और इकराम के साथ नवाजा गया। ये है शौक की एक मिसाल। तालिब में शौक हो तो ऐसा कि लम्हा भर भी दीदारे यार के बगैर सुकून का सांस न लेने दे। बस जब इंसान जरूरी इल्म हासिल कर लेता है तो वो जान लेता है कि फकर की राह पर चलने के लिए मुर्शिद कामिल अकमल का साथ किस कदर जरूरी है, क्योंकि मुर्शिद कामिल अकमल ही अल्लाह ताला तक पहुंचने का वाहिद वसीला है। लिहाजा एक तालिबे सादिक पर मुर्शिद के दीदार और मुलाकात का शौक हर लम्हे गालिब रहता है। उसके लिए मुर्शिद से दूर रहना नागुज़ीर होता है। जो जो तालिब की शौक में इजाफा होता जाता है, मुर्शिद की तालिब पर तवज्जो भी बढ़ जाती है। शौक के बगैर मुर्शिद की तवज्जो को हासिल करना नामुमकिन है और मुर्शिद के बगैर अल्लाह ताला तक पहुंचना भी मुहाल है। हदीस मुबारका है, रफ़ीको सुम्मत तरीक, यानी पहले रफ़ीक तलाश करो फिर रास्ता चलो। शहबाज़ आरिफा हज़रत सखी सुल्तान पीर सैयद मोहम्मद बहादुर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुर्शिद सुल्तान साबिरीन हज़रत सखी सुल्तान पीर मोहम्मद अब्दुल गफूर शाह रहमतुल्लाह अलैह की शान में लिखी गई सी हरफी में फरमाते हैं, अल्लाह दी खबर न भुलियानो, भुले पीर तो रब तो भुल गए, रफ़ीक बिना तरीक नाही, और जड़ जंगल दे विच रुल गए, होया इलम हिजाब कबीर अकबर, तोले नफ्स हवा दे तुल गए, सुल्तान बहादुर शाह जिन्ना पीर पा लिया, आहे जुज ओ ते हो ओ कुल गए। इस बैत में हजरत सखी सुल्तान पीर सैयद मोहम्मद बहादुर अली शाह ने मुर्शिद कामिल अकमल की अहमियत और ज़रूरत को बयान किया है कि जो लोग मुर्शिद की अहमियत और ज़रूरत से नावाकिफ़ हैं या वसीला के खिलाफ हैं, वो अल्लाह ताला की मार्फत से अनजान होते हैं। मुर्शिद कामिल अकमल के बगैर अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करना नामुमकिन है, क्योंकि हक का रास्ता पुरखतर है जिसमें बेशुमार रुकावटें दरपेश होती हैं, और मुर्शिद कामिल अकमल नफ्स और शैतान के चुंगल से बचाते हुए और तमाम मनाज़िल मकामात तय करवाते हुए अल्लाह ताला के हुज़ूर ले जाता है। महज किताबें पढ़ लेने से अल्लाह ताला की मार्फत हासिल नहीं होती, इल्म ही हिजाब की मिसल बन जाता है। ये बात तो रोज़े रोशन की तरह अया है कि कोई भी शख्स
اپنا تزکیہ اپنے تئیں نہیں کر سکتا، کیونکہ مرشد کامل کے بغیر نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا، بلکہ علم حاصل ہونے کے بعد نفس کا غلبہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ علم پر مغرور ہونا اور یہ سمجھنا کہ ہر حقیقت سے آشنائی حاصل ہو گئی ہے، نفس کی بہت بڑی بیماری ہے، جو اس درجے خطرناک ہے کہ بڑے بڑے عالم فاضل بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور اپنے علم ہی کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور بالآخر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو عجز و انکسار کے ساتھ معرفت الہی کی خواہش لے کر مرشد کامل اکمل کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو مرشد کامل اکمل اپنی نگاہ فیض سے ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں دنیا و آخرت دونوں لحاظ سے کامیاب انسان بنا دیتا ہے۔ یہ لوگ اپنے سینے میں طلب مولا کی ایک چنگاری لے کر آتے ہیں، لیکن مرشد کامل اکمل کی نگاہ کرم، صحبت اور اس میں اللہ ذات کے ذکر و تصور سے وہ چنگاری پہلے عشق مرشد اور پھر عشق حقیقی کے شعلے میں بدل جاتی ہے، جو انہیں اللہ تعالیٰ کے وصال تک پہنچا دیتی ہے۔ لہٰذا ایک طالب مولا مرشد کی خدمت اور اطاعت گزاری میں مشغول ہو جاتا ہے اور مرشد کی صحبت میں اپنے نفس کا تزکیہ اور قلب کا تصفیہ کرواتا ہے اور باطنی منازل طے کرتا ہے۔ مرشد سے عشق ہی اس راستے میں براق کا کام دیتا ہے اور تیزی سے ہر منزل و مقام سے گزارتا ہوا اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچا دیتا ہے۔ اسی لیے فقراء اور اولیاء کرام کے طالب و مرید علم حاصل کرنے کی طرف توجہ کم اور مرشد کامل اکمل کی رضا و خوشنودی کی طرف توجہ زیادہ رکھے۔ اس لیے تو پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا ہے، سب لکھیا پڑھیا بھلا رہے ہیں، ہکو نام سجن دا گا رہے ہیں، یعنی جو بھی علم حاصل کیا تھا سب بھلا دیا ہے، بس یاد ہے تو سجن اور یار کا نام۔ سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقلت وما علم العلم قال لی یا غوث الاعظم علم العلم هو الجہل عن العلم۔ بس میں نے پوچھا کہ علم العلم کیا ہے؟ فرمایا، اے غوث الاعظم، علم العلم سے مراد علم سے ناواقف ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا یہی مفہوم ہے کہ جو علم حاصل کیا ہوا ہو اسے بھول جائے۔ جب طالب مرشد کی صحبت میں رہ کر اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور حضور حق میں پہنچ جاتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ پڑھنے لکھنے کے چکر میں پڑے؟ وہ تو دیدار میں محو رہتا ہے، وہ تو بے گوش اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے اور بے زبان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر علیم کون ہے؟ بس اللہ علیم اپنا خاص نورانی علم اس طالب کے قلب میں منتقل فرماتا ہے، جس سے طالب ایسے علم کا حامل ہو جاتا ہے جو نہ کتابوں میں ملتا ہے اور نہ ہی کیل و کال میں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو عارف ہر وقت دیدار الہی میں غرق رہتا ہے، اسے مطالعہ علم، پیغام و اعلام، الہام و آواز کی کیا حاجت ہے؟ بحوالہ کتاب عین الفق۔ اے طالب، بحث و تکرار کو چھوڑ اور دیدار الہی کا کامل مرتبہ حاصل کر۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو اپنے متعلق خود فرماتے ہیں کہ میں علم دیدار الہی کا عالم ہوں، مجھے نور ہی نور دکھائی دیتا ہے، مجھے علم دیدار الہی کے سوا کوئی اور علم، ذکر، فکر اور مراقبہ معلوم نہیں، اور نہ ہی میں پڑھتا ہوں اور نہ ہی کرتا ہوں، کیونکہ تمام علوم علم دیدار کی خاطر ہیں جو مجھے حاصل ہیں۔ بحوالہ کتاب امیر الکونین۔ روایت ہے کہ ایک سید زادہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا حضرت، میں ایک غریب سید زادہ ہوں اور سر پر جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے، سادات گھرانے کی نسبت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا، آپ میرے دینی بھائی ہیں اور سید بھی ہیں، آپ میری کچھ مدد کریں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس کو عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا اور وعدہ کیا کہ آج کے دن جو بھی نظر و نیاز آئی سب آپ کو دے دی جائے گی۔ خادم کو بلا کر پوچھا کہ آج کوئی نظر و نیاز آئی خانقاہ میں؟ تو خادم نے عرض کی، سیدی، ابھی تک تو کوئی نہیں، لیکن جیسے ہی آئی میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ آپ نے سید زادے کو تسلی دی اور کہا، اللہ پر بھروسہ کرو، وہ دست غیب سے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا۔ مگر اس دن کچھ بھی نہ آیا۔ آپ نے سید زادے کو تسلی دی کہ کل تک کا انتظار کریں، کل جو کچھ بھی آیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ مگر اگلے دن بھی کچھ نہ آیا۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے اور کوئی نیاز نہ آئی۔ سید زادہ بھی مایوس ہو گیا کہ ایویں باتیں مشہور ہیں ان کے بارے میں، یہاں تو میری کوئی مدد ہی نہ ہو سکی۔ چوتھے دن اس نے واپسی کی اجازت طلب کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو بہت دکھ ہوا کہ مہمان خالی ہاتھ گھر سے جا رہا ہے۔ آپ نے اس کو چند پل کے لیے روکا اور اندر سے اپنے نالین لا کر دے دیے اور کہا، بھائی، اس فقیر کے پاس تمہیں دینے کے لیے ان جوتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سید زادہ جوتے لے کر چل پڑا اور سوچنے لگا کہ ان پرانے بوسیدہ جوتوں کا کیا کروں گا۔ حضرت نے اچھا مذاق کیا ہے میرے ساتھ، پھر اس خیال سے کہ چلو میرے پاؤں کے ہی کچھ کام آ جائیں گے یا گھر میں کوئی اور پہن لے گا، جوتے ساتھ لے کر چل پڑا۔ رات ایک سرائے میں رک گیا۔ دوسری طرف سلطان محمد تغلق کسی جنگی مہم سے واپس آ رہا تھا اور حضرت امیر خسرو جو حضرت نظام الدین اولیاء کے عاشق تھے سلطان کے ساتھ تھے، اور چونکہ آپ ایک قابل قدر شاعر تھے اس لیے دربار سلطانی میں اہمیت کے حامل تھے۔ آپ نے سلطان کی شان میں ایک قصیدہ کہا تو سلطان نے خوش ہو کر آپ کو 7 لاکھ چیتل جو کہ اس وقت کا سکہ
राइड वक्त था उससे नवाजा। अपने वापसी के सफर पर जब अभी लश्कर सुल्तानी दिल्ली से बाहर ही था और रात को पड़ाव किया गया तो अचानक अमीर खुसरो चिल्ला उठे, खुशबुए मुर्शद मी आयत, खुशबुए मुर्शद मी आयत, मुझे अपने मुर्शद की खुशबू आती है। मसाई बोले, अमीर हजरत, महबूबे इलाही तो के लोखड़ी में है जो दिल्ली से काफी दूर है, तो आपको उनकी खुशबू कैसे आ गई? मदर अमीर खुसरो बेकरार होकर बाहर निकले और खुशबू का ताकुब करते करते एक सराय तक जा पहुंचे, जहां एक कमरे में एक शख्स अपने सर के नीचे कुछ रख कर सोया हुआ था और खुशबू वहां से आ रही थी। आपने उसको जगाया और पूछा, तुम ख्वाजा निजामुद्दीन की खनकाह से आ रहे हो क्या? तो वो आंखें मलता हुआ बोला, हाँ। आपने इश्तियाक से पूछा, कैसे है मेरे मुर्शिद? वो शख्स बोला, वो ठीक है और मैं उनके पास मदद के लिए गया था, मगर और तो कुछ नहीं दिया, हाँ अपने पुराने वो सीधा जूते जरूर दिए हैं। ये सुनते ही अमीर खुसरो की हालत गैर हो गई और कहने लगे, कहाँ हैं मेरे मुर्शिद के नालैन? तो उसने एक कपड़ा खोल दिया और दिखा दिए। अमीर खुसरो ने उनको पकड़ा, चूमा और अपनी आंखों से लगाया और कहने लगे कि तू इनको बेचेगा? उसने कहा, अमीर क्यों मजाक उड़ाते हो आप? अमीर खुसरो बोले, मजाक नहीं, मेरे पास इस वक्त 7 लाख चीतल हैं, वो ले लो, मगर मेरे मुर्शिद के नालैन मुझे दे दो। अगर चाहो तो दिल्ली चलो, इतनी ही रकम तुम्हें और दे दूं। 7 लाख चीतल का सुनकर वो सैयद चकरा गया और बोला, बस मेरे तो चंद हजार से गुजारा हो जाएगा। मगर अमीर खुसरो ने जबरदस्ती उसको 7 लाख चीतल दिए और साथ में सिपाही और तहरीर दे दी ताकि कोई उस पर शक न करे। फिर अमीर खुसरो इस हालत में खानकाहे मुर्शिद में दाखिल हुए कि जूते अपने दस्तार में लपेट रखे थे और सर पर रखे बढ़े चले आ रहे थे और ज़ारो कतार हो रहे थे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, खुसरो हमारे लिए क्या लाए हो? अमीर खुसरो ने जवाब दिया, सैयदी आपके नालैन लाया हूँ। बाज़ हवालों से ये भी तहरीर मौजूद है कि मुर्शिद ने खुसरो को देखते ही फरमाया कि खुसरो बहुत नफे का सौदा करके आए हो। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इस्तफसार किया, कितने में खरीदे? अमीर ने जवाबन अर्ज किया, 7 लाख चीतल। बहुत अर्जा लाए हो। अमीर खुसरो बोले, सैयदी 7 लाख चीतल तो बहुत कम है, अगर वो सैयद ज्यादा मेरी जान भी मांग लेता तो जान देकर भी नालैन मुर्शिद हासिल कर लेता। ये है इश्क मुर्शिद की मिसाल, जो हर इल्म, अकली दलील और उसूल से बालातर है। गौरतलब बात यह है कि अमीर खुसरो ने आखिर क्या सोचकर अपने मुर्शिद के नालैन के लिए इतनी बड़ी कीमत अदा की। बज़ाहिर तो वो महज बोसीदा जूतों की जोड़ी थी, दरअसल ये वही लज्जत शौक था जिसने अमीर खुसरो के दिल में इश्क मुर्शिद और फिर इश्क हकीकी की चिंगारी भड़का रखी थी। मुर्शिद कामिल अकमल का मर्तबा एक सच्चा तालिब ही पहचान सकता है। एक सच्चा तालिब जानता है कि यही वो रफीक है जिसकी बदौलत उससे मार्फत और दीदार के पुरखतर रास्ते पर कामयाबी और कमरानी नसीब हुई है, या अगर अभी वो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचा और मार्फत का सफर जारी है, तो भी मुर्शिद कामिल ही है जो नफ्स, दुनिया और शैतान की चालों से बचाकर उसे मार्फत और दीदार इलाही के आला तरीन मकाम तक पहुंचा सकता है। और जब तालिब पर यह अपने मुर्शिद कामिल अकमल की हकीकत आश्कार हो जाती है, तो फिर उसके दिल का चैन और सुकून महज मुर्शिद की रजा, उसके दीदार और सोबत ही में है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आसूदा नमी गर्द आं दिल के गस्त अज दोस्त बाकिर अते मस्जिद हा बादानशे मकतब हा। यानी जो दिल महबूब से जुदा हो गया हो वो मस्जिदों में कुरान खानी और मदरसों की तालीमो दानी से सुकून नहीं पाता। आशिक की तस्कीन का सामान सिर्फ और सिर्फ महबूब के वस्लो दीदार ही से मुमकिन है, ना के वाज़ो नसीहत और इल्म हिकमत से। इसलिए यार हकीकी के दीदार में महव होना ही इल्म से ना वाकिफ होना है, और यही मफहूम है इल्मुल इल्म का। सुल्तान आशिकीन हजरत सही सुल्तान मोहम्मद नजीब रहमान मदजिल अक़दस दौरे हाजिर की मुर्शिद कामिल अकमल सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले सरवरी कादरी के 31वें शेख कामिल और मौजूदा इमाम है। आप मदजिल अक़दस अपने दर पर आने वाले सच्चे तालिबान मौला को इल्म मार्फत, लज्जत शौक और लज्जत दीदार की आला तरीन नेमत से नवाजते हैं। आप मदजिल अक़दस बैत और बगैर बैत के जिक्र तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात और मश्क मरकूम वजूदिया अता करते हैं। इसके साथ साथ अपनी रूहानी और पाक सोबत और निगाह कामिला से तालिबान मौला का तज़किया नफ्स भी फरमाते हैं, जिससे तालिब का बातन तय्यब व ताहिर होकर इस काबिल हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसके कल्ब में समा सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें दौरे हाजिर के मुर्शिद कामिल अकमल की मार्फत व पहचान नसीब फरमाए और हमें नफ्स, दुनिया और शैतान की चालों से बचाकर फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर साबित कदमी से चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।